खुदा गुनाहगारों से प्यार करता है। यस, खुदा गुनाहगारों से प्यार करता है, गुनाह से नहीं। बाइबल मुकद्दस फरमाती है खुदा की आंख बदी को नहीं देख सकती। बाइबल मुकद्दस फरमाता है अगर आपकी गुनाह किरमजी हो तो बर्फ की मानित साफ हो जाएंगे। बाइबल मुकद्दस फरमाती है वो आपके गुनाहों को इतना दूर फेंक देता है जितना पूरब से पश्चिम दूर है। कलाम फरमाता है कि वो आपके गुनाहों को फिर याद नहीं करता। जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कि आप खुदा के पास आए, अपने गुनाहों का इकरार करें, उन गुनाहों का भी इकरार करें जो आपसे छूट ही नहीं रहे। बड़ी कोशिश कर ली, मैं अपनी फीलिंग्स उसके लिए चेंज नहीं कर पा रहा। मैं जानता हूँ ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, मैं जानती हूँ कि ये जनाकारी है, मैं जानती हूँ कि मैं आउट ऑफ रिलीजन शादी नहीं कर सकती, लेकिन मेरी फीलिंग्स डेवलप हो चुकी हैं, मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्या करूँ? आपको खुदा की मदद हासिल करनी है। मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मैं पॉर्न मूवीज देखता हूँ, मैं नेकेड चीजों को प्रेफर करता हूँ, मैं अपनी तन्हाई को पाक नहीं कर पाता, नहीं कर पाती, मैं ऐसी गंदी शहवतों में फंसा हुआ हूँ जो खुदा को नापसंद है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये गुनाह है, लेकिन मैं ये सब चीजें नहीं छोड़ पा रहा। मुझसे नहीं हो रहा जब तक मैं देर रात तक फजूल किस्म की चैट या कॉल पर बातें नहीं कर लेता या कर लेती। मुझसे बियर नहीं होता, मैं उसके बगैर नहीं रह पाता। मैं परेशान हूँ, मेरे से चोरी की आदत नहीं छूट रही, मेरे से बदजुबानी की आदत नहीं छूट रही, लड़ाई झगड़े तफरीके नफरतें ये मेरे दिल से निकल नहीं पा रही। मैं ना चाहते हुए भी ऐसी चीजें कर जाता हूँ। आप इंसान हैं, इस वजह से देखिए पौलुस रसूल फरमाते हैं जिस नेकी का मैं इरादा करता हूँ वो तो मुझसे बन नहीं पड़ती, लेकिन जो बदी मैं करना भी नहीं चाहता वो मुझसे हो जाती है। जानते हैं ये किस बात की निशानी है? इंसान होने की। दैट्स नॉर्मल, आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जब आप जानते हैं कि आपके पास एक वसीला है जो आपको इन गुनाहों से छुड़ाने की ताकत रखता है, वो आपसे प्यार भी करता है, उसने आपको अक्ल दनाई और समझ भी दी है और वो चाहता है कि आप अपने इस गुनाह को छोड़ दें, तो आपको कोशिश तो करनी चाहिए ना। हमने एक्सक्यूजेस बना रखे हैं जिसको हम फीलिंग्स, मेरी फीलिंग्स अटैच हो चुकी हैं और इस तरह की चीजें। मैंने कहा जो आप नहीं कर पाएंगे वो खुदा कर सकता है। आपको खुदा की मदद हासिल करनी चाहिए। यकीन माने आप अपने बेतुके रिश्तों से छूट पाएंगे। यकीन माने आप अपने गुनाह वाले रिश्तों से, गुनाह वाली आदतों से, बदी वाली चीजों से छूट पाएंगे। आप खुदा से कहें ना, सरेंडर कर दे उसके आगे, उसे कहें मुझे नया ज़हन दे, मुझे नया दिल दे, ताकि मैं इस गुनाह के रिश्ते को, इस ज़नाकारी को, इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को, इस बदी को मैं छोड़ पाऊं। आप नहीं चाहते मेरा उसके साथ रिश्ता हो क्योंकि खुदा को ये पसंद नहीं है। ओके फाइन, मैं चाहती हूँ कि मैं इसे छोड़ दूं, मेरी मदद कर। मैं ये चोरी, ये बदजुबानी, बदकलामी, नफरतें, जो हर तरह की बदी नहीं छोड़ पा रहा, प्लीज मेरी मदद करें। हर काम खुदा पर छोड़ दें, यकीन माने वो आपकी मदद करेगा और आप ऐसा कर पाएंगे। देखिए कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं चाहते कि उनके बच्चे गुनाह में या बदी में गिरे पड़े रहें। आपको सिर्फ खुदा की मदद हासिल करनी है। आप अपनी मेहनत और ताकत के साथ कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी करके देख लें। कैसे कर सकते हैं? आप ऐसे कर सकते हैं कि आप डेली दुआ करना शुरू करें अपने इस मकसद के लिए। 24 घंटे खुदा के साथ कम्युनिकेशन में रहें, मतलब आते जाते चलते फिरते बात करते रहें खुदा से। बार बार उस गुनाह का जिक्र करें जो आपके अंदर पाया जाता है, चाहे वो मोबाइल का मिसयूज करना है या कोई भी। आप खुदा से इस बारे में बात करें कि मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ। अपनी तन्हाइयों को पाक करने की बात करें। बाइबल मुकद्दस डेली पढ़ना शुरू करें। आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों का चेंज लाना शुरू करें। खुद ही आपके दिल में पॉजिटिविटी आती जाएगी। खुदा का रूह आपकी मदद करेगा और आप उस गुनाह से निकल पाएंगे और इस आजमाइश से निकल पाएंगे। देखिए शैतान कभी नहीं चाहता कि आप अपने गुनाह से बाहर निकले। वो तो अपनी टीम बड़ी कर रहा है ताकि आपको दोज़ख में लेकर जाए और मिल के वहां पर जले। सो प्लीज आपको कॉन्शियस होने की जरूरत है। आप खुदा की मर्जी के बगैर जो कुछ भी कर रहे हैं, जिन रिश्तों में भी हैं, वो गुनाह है और आप इस बारे में जानते हैं कि इसकी सजा मुझे मिलेगी, लेकिन शैतान ने आपको सेटिस्फाइड करके रखा हुआ है कि अब वो महसूस ही नहीं कर पाते कि ये गुनाह है। कॉन्शियस हों, अपनी आंखें खोलें, आज जाने, अपनी आंखें बंद करें या शीशे के सामने खड़े और देखें आप में कहां पर कौन कौन सी बदी पाई जाती है। उसको खुदा के आगे रखते, सरेंडर कर दें, मैं नहीं कर पा रहा, प्लीज मेरी मदद करें। यकीन माने खुदा आपकी मदद करेगा। सिर्फ उसकी फर्मा बरदारी करने की कोशिश तो करें। स्टेप 1 ले, वो 100 स्टेप्स लेके आपके पास आएगा। वो आपसे प्यार करता है और नहीं चाहता, क्योंकि खुदा नहीं चाहता किसी की हलाकत हो, बल्कि चाहता है हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। शैतान की टीम में शामिल ना हो, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। जिस कदर बदी बढ़ रही है उस कदर खुदा ऐसे साइन सिम्टम्स दिखा रहा है कि वो बता रहा है कि मैं जल्द आने वाला हूँ। आपको नई सांस, नया दिन मिल गया है, मतलब आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि आप अपने उस गुनाह को छोड़ पाए, उससे तौबा कर पाए। मैंने कहा खुदा की आंख बदी को नहीं देख सकती, तो आप अपनी बदी के साथ खुदा के सामने जाएंगे तो क्या वो आपको कबूल कर लेगा? तो आपको दिखेगा ही नहीं।
आपको ज़रूरत है पाक होने की, बेहतर इंसान बनने की, क्योंकि खुदा कहता है कि पाक बनो क्योंकि मैं पाक हूँ। मैंने कहा कि आप अपनी मेहनत और कोशिश के साथ ऐसा नहीं कर पाएंगे। खुदा की मदद क्यों नहीं हासिल करते? क्यों नहीं कोशिश करते अपने गुनाह से निकलने की? क्यों अपनी सुस्ती काहली नाहली में पड़े रहना चाहते हैं? क्यों आप बदी में पड़े रहना चाहते हैं? क्यों आप उन वल्गर और गंदे रिश्तों में पड़े रहना चाहते हैं जो कि गुनाह में है? क्यों आप वो बदी की आदतें नहीं छोड़ना चाहते? देखिए, परफेक्ट कोई नहीं है। हम हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, कोई भी परफेक्ट नहीं है। बाइबल कहती है चुनाचा कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं। नबी पैगंबरों से भी बड़ी सी गलतियां हुई थी। हमें सीखने की जरूरत है। लेकिन वो क्या करते थे? रिपेंट, तौबा करते थे, पश्चिमान होते थे, माफी मांगते थे, कोशिश करते थे कि आइंदा वो गुनाह ना करें। फिर से अपनी ताकत और अपनी हिम्मत के साथ आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। हम इंसान हैं, फिर से वही करेंगे। लेकिन आपको खुदा की मदद हासिल करनी होगी। खुदा ने आपको अकल और दनाई दी है। मसीह यीशु के वसीला से हम निजात हासिल करते हैं बेशक, लेकिन मसीह यीशु ने ही तो अहकामात भी दे रखे हैं, उन्हीं पर तो हमने अमल करना है। उस पर अमल करने की कोशिश करनी है खुदा की मदद के साथ। मैं आज आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, प्लीज 1 मिनट के लिए मिरर के सामने खड़े हो जाएं और अपनी जिंदगी को स्कैन करें। आपकी जिंदगी में कहां कहां पर कौन कौन सी बदी है, आपकी जिंदगी में कहां कहां पर कौन कौन सा गुनाह है, कौन सी वल्गैरिटी है, किससे आपको बाहर निकल कर आना है। अपनी जिंदगी में सादगी इख्तियार करें। अपनी जिंदगी में सुकून और तसल्ली को पाना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी खुदा की मर्जी के मुताबिक गुजारना शुरू करें। गुनाह में रहकर आप कभी सेटिस्फाइड नहीं रह पाएंगे। हमेशा डर, खौफ, बेचैनी, बदी, अनसेटिस्फेक्शन, पीसफुल नहीं रहेंगे आप। तो क्यों ना खुदा की मर्जी के मुताबिक होकर सुकून की जिंदगी गुजारी जाए। आप जैसे भी हैं, जहां पर भी हैं, आपको किसी मदद की जरूरत है, अपने पास्टर्स से बात करें, अपने ऐसे दोस्तों से बात करें जो आपको पॉजिटिव गाइड कर सके, जो आपको कलाम के मुताबिक सही तौर पर गाइड कर सके। देखें, किसी भी किस्म का गुनाह हो, गुनाह की टाइप डिफरेंट हो सकती है। हम इंसान हैं, हम गुनाह करते हैं, इसमें कोई अजीब बात नहीं है। कभी शर्माए मत, हिचकिचाए मत कि ओ मुझसे तो ये गुनाह हो गया, ये मुझे मैं इसे छूट नहीं सकती या मैं इसमें से निकल नहीं पाऊंगी। आप हर गुनाह छोड़ पाएंगे। मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ। जी हाँ, जो इस टाइम मुझे देख रहे हैं, मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, आप वो गुनाह छोड़ पाएंगे जिसके बारे में आप अभी सोच रहे हैं। आपका वो गुनाह जो आपकी तन्हाइयों को पाक नहीं रहने देता, आपका वो गुनाह जिसने आपको गंदगी में धकेल रखा है, वो इस कदर ताकतवर गुनाह है कि वो आपको लेकर दोज़ख की आग में चला जाएगा। आपको उससे छूटना है इसी जिंदगी में, क्योंकि इस जिंदगी से जब आप चले गए तो उसके बाद कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस गुनाह की वक्ती लज्जत के लिए अपनी आने वाली जिंदगी को बर्बाद मत करें, घाटे का सौदा मत करें। जितनी जल्दी हो सके प्लीज अपने गुनाह को छोड़ दें। अगर आप गलत ट्रेन पर बैठ गए हैं तो जितनी जल्दी हो सकेगा नजदीकी स्टेशन पर उतर जाएं, वापसी मुमकिन हो जाएगी। जितनी दूर चले जाएंगे ना, उतना मुश्किल होगा वापस आना। अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं तो सही रास्ता इख्तियार करें। सही रास्ता सिर्फ एक ही है, वो है बाइबल मुकद्दस, जो आपको हर दिन, हर रोज, हर दिन अपने मुताबिक, कलाम के मुताबिक, खुदा के अहकामात के मुताबिक चलने, उठने, बैठने, रहने, सहने, खाने पीने, रिश्ते रखने, निभाने और हर तरह से खुदा की फर्माबरदारी करने के तौर तरीके सिखाता है। इमसाल की किताब पढ़ें, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। बाइबल मुकद्दस में नौजवानों के बारे में बड़े अच्छी तरह से तालीमात दी गई हैं, गाइड किया गया है। ये ऐसी खूबसूरत किताब है कि इस मुकद्दस किताब को पढ़ने के बाद आपको किसी और बुक से रहनुमाई लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कोई तशरीह सुनने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि खुदा ने अपने लोगों को इतनी हिकमत दी है कि उन्होंने हमारी आसानी के लिए आसान जुबान में, हर जुबान में ट्रांसलेशन बाइबल मुकद्दस को कर रखा है। प्लीज, खुदा आपसे मोहब्बत करता है, इसीलिए वो आपको इतनी फैसिलिटीज देता है। उन फैसिलिटीज को अवेल करें, अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करें। एक दूसरे की फिक्र करें, एक दूसरे को गाइड करें कि कलाम क्या फरमाता है। मसीह जल्द आने वाला है, हमें